आने दो भैया, जल्दी आने दो, यहीं खड़ा कर रखो, यहीं। माइक करिए चालू, अपना माइक लीजिए। ये 3 लोग आप लाए हैं, ये चालू करो भैया इनका माइक। हाँ, ये तीनों लोग आप लाए? जी मैं लाऊं इन्हें। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुरंत उठा के लाए हैं? नहीं नहीं, पीछे आप, तक गया। हाँ, अपन जो मुझे दिखा उनमें से जो तुम्हारा मन बोला उन्हीं को, तीनों को लेकर आए जी। अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे हैं। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी। फाइनल जी यही 3 है? जी, शायद कोई और तो नहीं बुलाना चाहते नहीं, हैं नहीं, कि बिल्कुल तुम्हें नहीं। लगे कि नहीं। शायद ऐसा ना हो इन्हीं के पर्चा? बुलाना तो नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोच लो, लॉक करें? बिल्कुल सर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखिए। जी भेजिए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सीताराम, आओ बैठो बहना। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, बस बस बहन, क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ। ओम भागेश्वर है नमो नमः, जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत। आप आ गई, आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है। जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात। पूछो, क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम बनते बनते रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएंगे। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी 4th क्लास में इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पर्चे लिखे। पर्चे अभी भी बंद हैं, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना। आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर। सोच लो। बिल्कुल, हमने नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे। अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी। देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं, 2। 2 लॉक कर दें? बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन किए। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो। अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए।
आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी, वह पति को घर में हैरानी काम की बनी, आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर। एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है, डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, मुझे अपना अपनी बेटी के बारे में बोलना था। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। मैं बहुत मतलब वो स्कूल में है, सब पूरे स्कूल वाले उसके पीछे पड़े हैं, पढ़ने में ठीक है, लेकिन पता नहीं उसको सब मतलब उसको सब ऐसे, मैं बहुत अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला पुराना मकान? अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, वहीं पे। अभी नया घर लेने हैं हमने, उसकी वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है, उसके बाद मकान जलाशय था पास में, वहां पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा देवे। अच्छा, झंडे वाली माता हाँ। के पास। ओके। जय सीताराम। जय सीताराम। शूज वहीं उतार लीजिए। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, दिव्य दरबार की, पूज्य गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, चलो दादा नजदीक गुरु आओ। महाराज की, गुरुदेव भगवान की, जय श्री राम। नजदीक आए। कहां से आए हैं? क्या नाम है आपका? तुम्हारे गुरुजी हमसे जुड़े हैं? अच्छा, क्या करते हैं आपके गुरुजी? हाँ, तो वही तुम्हें धाम ले गए? तो तुम्हारे गुरुजी ने हमसे जोड़ा है, बहुत बढ़िया। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? घर परिवार से क्या, घर परिवार में तो बहुत कुछ होता है। हाँ, पढ़िए। कंपनी में क्या चाहते तुम? हाँ, तो नौकरी चाहते? पढ़ो। भक्ति दृढ़ होगी आपकी, परिवार पूरा हैरान है। 2009 से दिक्कत बनी, 2009 से दिक्कत बनी, निजी जीवन बिखर गया, पिताजी को मानसिक दिक्कत हो गई, काम नहीं आप कर पा रहे हैं, वह आपकी नौकरी में अवरोध बन गया है, नौकरी स्थायी पाना चाहते हैं, वस्त्र आदि सिलाई का काम करते हैं, सफल हो जाएंगे, चिंता ना करें, पिता को भी लाभ हो जाएगा, चिंता ना करें। सामंजस्य बनने में 2026 के तीसरे महीने तक का इंतजार करें, आशीर्वाद है। अब बताओ एकदम सही?
काय का? नौकरी का केस, नौकरी चाहता हूँ, अपने मालिक नौकरी नहीं मुझे रहा, नौकरी निकाल दिया 2009 में ही। उसके बाद में कोर्ट में केस करने लग गए, इस बार डिग्री हुए हैं, इस बार 2024 उसमें आप सामंजस्य करिए। उसमें गुरुदेव कंपनी मालिक कोर्ट पहुँच गया, हाई कोर्ट पहुँच गया है। अब वो हाई कोर्ट कोर्ट लड़ने को तैयार है, लेकिन आपकी आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है, हाई कोर्ट तक आज्ञा। खुश? धाम कब पहुंचेंगे? दूर से पढ़ लो महाराज। हाँ ठीक है, पढ़ लो, जाओ। काली वाली टी शर्ट वाले बालक को, भजरानंदी को, जी आओ भैया। बागेश्वर धाम की जय श्री राम।